नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? आज जो अपने टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं त्रिकोणमिति, क्योंकि बहुत से बच्चों का मैसेज आ रहा था कि मैडम हमें त्रिकोणमितीय टॉपिक है वो समझाओ, क्योंकि मैं त्रिकोणमिति है वो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। तो आज अपने करेंगे त्रिकोणमिति, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहना वीडियो के अंत तक और मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा को सब्सक्राइब करना ताकि आपको समय समय पर मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने त्रिकोणमितीय परिचय। इसमें अपने त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे, उसके जितने भी फॉर्मूले हैं उसको पढ़ेंगे और फॉर्मूलों की सहायता से अपने क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे उसको भी आज अपने इसी वीडियो में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाली है अपने ने त्रिकोणमितीय का परिचय। अब देखो, सबसे पहले जो त्रिकोणमितीय होती है ना वो किस पे लागू होती है? हमेशा समकोण त्रिभुज पे, यानी जो भी समकोण त्रिभुज है उस पे त्रिकोणमितीय है वो लागू होगी। या आपने कह सकते हैं कि जो त्रिकोणमितीय में जो भी फॉर्मूले होंगे, जो भी क्वेश्चन हल करेंगे वो हमेशा समकोण त्रिभुज से रिलेटिव होंगे। ठीक है, तो अगर अब मैं बात करूं समकोण त्रिभुज की, ये अपना कोई भी कोण क्या है? समकोण है। इसमें ये ए है, ये बी है और ये सी है। यानी बी कोण कौन सा है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री के जो सामने भुजा होती है वो कर्ण, जिसके ऊपर ये खड़ा होता है वो आधार, और ये जो ऊंचाई होती है उसको अपने बोलते हैं लंब। के को कर्ण, के से, ए को आधार से, एल को लंब से। तीन सिंबल आते हैं के, ए और एल। के और एल के बेस पे अपनी सारी जो त्रिकोणमिति है वो कंप्लीट हल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये था अपना 90 डिग्री का कोण, जिसमें जिसमें 90 डिग्री कोण होगा उसी पे त्रिकोणमिति के जितने फॉर्मूले हैं, जितना त्रिकोणमिति है लागू होगा। अब अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति हल करने के लिए एक अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिसे अपने बोलते हैं लाल बटे कक्का। ये अपना क्या है? एक प्रकार का फॉर्मूला है, लाल बटे कक्का। इंग्लिश में लिखेंगे। एल से मतलब क्या है? अपना लंब। ए से मतलब क्या है? आधार। और जो के है उससे मतलब अपना है कर्ण। ठीक है बच्चों, सबसे हार्ड प्रश्नावली जो 10th की अगर बात करूं मैं, बोर्ड क्लास की 10th की, तो यही प्रश्नावली है और 7 नंबर की प्रश्नावली है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो, क्योंकि और जितनी प्रश्नावली है वो उन्होंने छोटी क्लासों में थोड़ा थोड़ा उसको करके पढ़ा है, लेकिन जो त्रिकोणमितीय वाली प्रश्नावली है वो डायरेक्ट 10th क्लास में आ गई। इससे पहले अगर उसकी थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज देते तो बच्चों को समझने में क्या होती? ईजी होती। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने 10th में डायरेक्ट ये प्रश्नावली दे दी और काफी लेंथी प्रश्नावली भी है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ बच्चों की डिमांड पे। तो सबसे पहले लाल बटे कक्का। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब यहाँ पे क्या होता है? कर्ण होता है। अब देखो, ये जो अपना फॉर्मूला होता है ना, इस बेस पे अपने जितने भी सूत्र हैं उनके मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं त्रिकोणमितीय अनुपात, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। फर्स्ट होता है साइन थीटा, सेकंड होता है कोस थीटा, फिर आता है टेन थीटा, उसके बाद कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पे जो थीटा है ना, थीटा का मतलब होता है बी पे तो हमेशा 90 डिग्री होगा। थीटा का मतलब ये जो कोण होता है ना इसका है। यहाँ पे अगर जितना मान होगा, मान लो थीटा की जगह 60 डिग्री है, तो यहाँ पे अपने को 60, साइन 60, सेक 60, कोसेक 60 और टेन 60, कोट 60 रखेंगे। वो अपने पे आगे जिस हिसाब से अपने करते जाएंगे वीडियो, उसमें अपने क्वेश्चन आते जाएंगे कि किसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, अब देखो, अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? जो अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था, लाल बटे कक्का। ठीक है बच्चों, तो ये जो फर्स्ट होता है ना, ये होता है साइन थीटा, सेकंड होता है कोस थीटा, थर्ड होता है टेन थीटा, फिर टेन के नीचे आ जाता है कोट, कोट के बाद सेक और सेक के बाद कोसेक थीटा। अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, साइन के नीचे क्या है? एल बटे के, यानी एल बटे के, यानी क्या लिख सकते हैं अपने? लंब बटे कर्ण। उसी प्रकार अगर मैं कोस की बात करूं तो ए बटे के, ए बटे के यानी आधार बटे कर्ण। उसी प्रकार अगर टेन की बात करूं तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। एल का मतलब लंब, ए का मतलब है आधार। उसी प्रकार अगर मैं कोट की बात करूं, कोट यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे है तो एल बटे नहीं लिखेंगे, ए बटे एल लिखेंगे, ए बटे एल। ठीक है, तो यानी आधार बटे लंब। हमेशा ध्यान रखना, जो टेन है, टेन का उल्टा कोट होता है,
कोस का उल्टा सेक होता है और साइन का उल्टा कोसेक। कैसे? टेन है, टेन का उल्टा कोस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक। तो सेक का क्या होगा? के बटे ए, के बटे ए, और कोसेक का क्या होगा? के बटे एल। ये हो गए त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6 और उनके फॉर्मूले। अब कई बार क्वेश्चन में क्या आता है, जैसे अपने कोई भी समकोण त्रिभुज दिया होगा और उसमें उसकी दो भुजाएं दी होगी, तीसरी भुजा आपने, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो डायरेक्ट जाहिर है कि उस पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, तो पाइथागोरस प्रमेय से अपनी तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। उसके बाद मान लो अपने को पूछे कि tan 30 का मान ज्ञात करो, ठीक है बच्चों, तो tan का अपने को पता है L बटे A होता है, लंब बटे आधार, ठीक है, तो लंब उसमें दिया होगा, आधार रखेंगे, लेकिन tan 30 का मान भी पता नहीं है, tan 30 डिग्री का मान अपने को पता होना चाहिए। वो कहां से लिखेंगे? वो होती है त्रिकोणमितीय टेबल, जो मैं इस वीडियो के लास्ट में या अलग से वीडियो लेके आऊंगी, उसमें मैं आपको सिखाऊंगी त्रिकोणमितीय टेबल है उसको कैसे बनाते हैं। क्योंकि जो 10th क्लास की बोर्ड के एग्जाम है उसमें जो त्रिकोणमितीय टेबल के रिलेटिव कम से कम 6-7 क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि कोसेक 60 का मान कितना है, tan 30 का मान कितना है, तो अगर वो टेबल याद होगी तभी तो अपने एग्जाम में टेबल नहीं दी होगी, ठीक है। तो इसलिए अपने क्या करते हैं, टेबल अपने को मुंह जुबानी याद होनी चाहिए, या अगर याद नहीं रख सकते तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक से सिखाऊंगी कि टेबल कैसे बनाते हैं। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहना। हो सकता है अगर मैं इसी वीडियो में करा सकती हूँ, नहीं तो मैं नेक्स्ट आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी, ठीक है बच्चों। अब देखो ये हो गया, सभी के मान अपने को पता होंगे कि किस तरह से किसे मान ज्ञात करते हैं। ये तो था सिंपल। अब अपने जैसे मान लो अब एक क्वेश्चन लेके आते हैं, क्वेश्चन के बेस पे अपने ये प्रश्नावली मतलब ये जो त्रिकोणमिति है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब तक अपने क्वेश्चन नहीं करेंगे अपने को समझ नहीं आएगा कि ये चीजें कहाँ यूज होगी, ठीक है बच्चों। अब मान लो अपने को कोई भी एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। जब मैं बात करती हूँ सिंपल क्वेश्चन की, जब अपने को थीटा का यूज नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन दिया हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। अगर मान लो ये अपने ये कर्ण होता है, ये आधार होता है और ये लंब होता है। मान लो अपने को आधार 5-4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और जो लंब है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब अपने को क्वेश्चन में क्या कहा है कि साइन थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन सिंपल दे दिया अपने को, एक त्रिभुज दे दिया जिसका आधार दे दिया, लंब दे दिया। तो क्वेश्चन में कहा है कि साइन थीटा और टेन थीटा का वैल्यू ज्ञात करो। तो अपने कैसे करेंगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू नहीं दी हुई तो सिंपल। अब देखो जो समकोण त्रिभुज आपने 8th में, 7th में, 6th में या 9th में पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय एक साइंटिस्ट, पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे जिसने अपनी एक प्रमेय दी थी जिसे अपने बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो हमेशा समकोण त्रिभुज पे ही लागू होगी। तो समकोण त्रिभुज का मतलब होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर और प्लस लंब की स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण से मतलब k की स्क्वायर इक्वल टू आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में देखो अपने को जो समकोण त्रिभुज दिया होता है उसकी तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, तभी अपने क्वेश्चन हल होंगे। अगर दो भुजा दी है, तीसरी अपने ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। जरूरी नहीं कि वो कर्ण हो, कर्ण आधार दिया होगा लंब ज्ञात कर सकते हैं, लंब आधार दिया हो कर्ण ज्ञात कर सकते, कर्ण लंब दिया हो आधार ज्ञात कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आधार कितना दिया हुआ, 4 की स्क्वायर, कर्ण कितना, लंब कितना दिया, 3 की स्क्वायर यानी 16 और प्लस 9 कितने हुए 25। के की स्क्वायर हटाएंगे, इधर कौन सा निशान लगता है, वर्गमूल का, तो के इक्वल टू कितना आया अपना 5, यानी जो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 5 सेंटीमीटर। यानी अपने को तीनों भुजाएं पता होगी, यानी ए का मान कितना है 4 है, एल का मान कितना है 3 है और के का मान कितना है 5 है, ये तीनों आगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखो, क्वेश्चन में पूछा है साइन थीटा और टेन थीटा। अब देखो साइन थीटा पूछा है अपने को, साइन का जो मैंने लाल बटे कक्का लिखा है, तो लाल बटे कक्का में साइन की वैल्यू क्या है, पीछे जाके देखना एल बटे के, यानी एल बटे के, एल का मान यहाँ पे कितना है 3 और के का मान कितना है 5, तो ये इसका साइन का मान आ गया 3/5। ये मान हमेशा बटे में होने चाहिए, पॉइंट्स में अपने निकालने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं टेन थीटा, टेन का मान होता है एल बटे ए, एल कितना है 3 है, ए कितना है 4 है, तो ये आ गया 3/4। इसी तरह आप
सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा और कोस थीटा के भी मान इसी क्वेश्चन में करके देखना और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसके आंसर क्या आएंगे। ठीक है बच्चों, ये तो था सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, ये तो अपने को जब क्वेश्चन में दिया हो कि कोई समकोण त्रिभुज है और इसके ये भुजा है और इससे ये मान ज्ञात करो, वो तो सिंपल था। अब कई बार क्वेश्चन में क्या देता है, मान लो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन आपने को ये दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, टेन थीटा इजकल टू 7/8 हो तो अपने को कोट थीटा का मान ज्ञात करना है और कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। ये चीज ज्ञात करनी है। अब इसको कैसे हल करोगे, क्योंकि ना तो अपने को इसमें समकोण त्रिभुज दिया हुआ, ना इसमें बताया कि ये भुजा। अब देखो दिमाग लगाना कि 10 का फॉर्मूला क्या होता है, L/A है, यानी L का मान यहाँ पे कितना आ गया 7 और A का मान कितना हो गया 8। तो इससे करण निकाल लो, आधार की स्केयर प्लस लंब की स्केयर, आधार कितना है 8 की स्केयर, लंब कितना है 7 की स्केयर, कितना हुआ 64 और ये कितना हो गया 49। ठीक है, तो कितने बचे अपने 113। तो के का मान कितना हो गया √113, जो बाहर नहीं निकलेगा तो अपने डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे। अब तीनों मान हो गए, यानी करण का भी मान आ गया, ये तो मैंने अपनी तरफ से कोई नंबर ली है तो इसमें अंडर में आ गया। जब एग्जाम होगा ना, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे होंगे तो वो डायरेक्ट वर्गमूल से बाहर निकलने वाली ही क्वेश्चन, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन देगा। ठीक है बच्चों, अब अपने को ज्ञात करना है कोड। अब कोड अपने को पता है इसका उल्टा होता है, तो ये मतलब ये हो जाएगा। और कोस का क्या फॉर्मूला होता है, कोस का होता है A/K। ए का मान कितना है 8 और के का मान कितना है √113। तो ये हो गया अपना इस टाइप से क्वेश्चन। जब अपने को समकोण त्रिभुज दिया होगा उस टाइप के अपने ने क्वेश्चन कर लिए, जब अपने को समकोण त्रिभुज नहीं दिया हुआ तो भी अपने उस टाइप के क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, ये होता है त्रिकोणमितीय का सिंपल परिचय, यानी सामान्य परिचय। क्या हो गए, जो भी मैंने सिखाया है जो त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्री है उसका सामान्य बेसिक कंसेप्ट है। अगर ये पूरा समझ आ गया ना तो आगे आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आगे इससे और भी जैसे क्वेश्चन आगे चेंज होते रहते हैं तो उसकी मैं वीडियो नेक्स्ट लेके आऊंगी। और जो त्रिकोणमितीय टेबल है इसके जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं त्रिकोणमितीय टेबल लेके आऊंगी, या इससे पहले मैं जो वीडियो है त्रिकोणमितीय की जो टेबल है उसकी वीडियो आपको अपलोड कर दूंगी। इसलिए मेरी वीडियो को पूरी वॉच करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट भी जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक में कौन सा लेके आऊं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।